थाना कोतवाली क्षेत्र के बहुचर्चित आदर्श हत्याकांड का खुलासा हुआ है। प्रार्थी मयंक तापड़िया पुत्र ओम तापड़िया निवासी भोपालपुरा थाना कोतवाली भिलवाड़ा द्वारा एमजीएच भिलवाड़ा पर एक लिखित रिपोर्ट पेश की गई थी कि 10 मई रात्रि 11:15 बजे मेरे भाई आदर्श तापड़िया ने मुझे फ़ोन कर बताया था कि तू ब्रह्माणी स्वीट्स पर जल्दी आ जा। मुझे टोनी पठान, मुनाफ पठान, अदनान पठान, इब्राहिम और अन्य 6-7 लोगों ने घेर लिया है। मुझे जान से मार देंगे। मैं तुरंत मोटरसाइकिल से मौके पर पहुंचा तो मेरे भाई आदर्श को सभी ने घेर रखा था। अदनान और इब्राहिम ने मेरे भाई आदर्श के दोनों हाथ पकड़ रखे थे। टोनी ने घेर रखा था। टोनी ने चाकू से मेरे सामने मेरे भाई आदर्श के सीने में वार किया। मुनाफ ने लोहे के सरिये से वार कर उसे जमीन पर डालकर पीटने लगा। मैंने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी धमकाया। इस दौरान मेरे मामा कमल, नवीन, डोली भी आ गए, जिनको देखकर ये भागने लगे तो हमने पीछा कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज मोटरसाइकिल चलाकर भाग गए। आदर्श को तुरंत हमने महात्मा गांधी अस्पताल लाए। रास्ते में आदर्श ने बताया कि सभी अभियुक्त गणों ने बिना कारण घर जाते हुए रास्ते में उसे घेर कर उसका नाम पूछा और चाकू सरिये से वार कर उसे मारने लगे। मेरे भाई आदर्श को इलाज के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए और सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने हत्याकांड की निष्पक्ष और जल्द खुलासे हेतु अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा चंचल मिश्रा के जिम्मे किया गया, जिन्होंने अपनी टीम के सहयोग से सूक्ष्म और गहन अनुसंधान कर घटना में संलिप्त 2 विधि से उल्लंघनकर्ता बालकों को निरुद्ध कर घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया। 2 अन्य सह अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद साहिल मंसूरी पुत्र मोहम्मद रशीद मंसूरी, जाति मंसूरी, उम्र 18 साल, निवासी हुसैन कॉलोनी, सिटी कोतवाली भिलवाड़ा। दूसरा आरोपी मसूद खान उर्फ अदनान उर्फ ईलू पुत्र फिरोज पठान, निवासी गली नंबर 5, हुसैन कॉलोनी, थाना सिटी कोतवाली। विधि से उल्लंघन करता 2 बालक। उक्त दोनों की पहचान नियम के अनुसार गोपनीय रखते हुए माइनर 1 और माइनर 2 के नाम से इंगित की गई है। घटना का खुलासा करते हुए गठित टीम ने मृतक के साथीगण और अन्य संदिग्धों के कॉल डिटेल और घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी तलाश की थी। प्रारंभिक पूछताछ, बयान, गवाह और अन्य दस्तावेज के आधार पर प्रकरण में अब तक के अनुसंधान में पाया गया कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर माइनर 1 और माइनर 2 एवं गिरफ्तार अभियुक्त साहिल आपस में दोस्त हैं। इनके ग्रुप में घर के आसपास के दोनों समुदायों के अन्य हम उम्र बालक भी हैं। प्रकरण में मृतक आदर्श तापड़िया आरोपी गण के निवास से 700 से 800 मीटर की दूरी पर रहता था, जिसके 2 भाई मयंक और हनी उर्फ हर्ष तापड़िया हैं। आसपास रहने और मृतक के भाई मयंक की दोस्ती आरोपी माइनर 1 और अदनान से होने के कारण माइनर 1 और हर्ष तापड़िया भी एक दूसरे को जानते थे। मोहल्ले एवं गली में घूमने के दौरान विगत लगभग 1.5 से 2 महीने घूमने फिरने की बात को लेकर विवाद दोनों पक्षों में चल रहा था। घटना दिनांक से 4 से 5 दिन पहले माइनर 1 और हनी तापड़िया के बीच कहासुनी होती है, जिसके बारे में हनी अपने भाई आदर्श को बताता है, माइनर 1 अदनान को बताता है। पुनः 10 मई को लगभग 3 PM के आसपास, दोपहर 3 बजे के आसपास आदर्श और हनी मोटरसाइकिल पर घटनास्थल के पास चाय की होटल पर पहुंचते हैं, जहां माइनर 1 पहले से मौजूद होता है। दोनों पक्ष एक दूसरे को देखकर आवेशित हो गाली गलौज करने लगते हैं। इसी बीच आदर्श और माइनर 1 के बीच गाली गलौज और हाथापाई होती है। चाय की कैबिन का संचालक दोनों पक्ष के बीच बचाव कर समझाकर दोनों पक्षों को घर भेज देता है। माइनर 1 यहीं से आदर्श तापड़िया से बदला लेने की और उसे सबक सिखाने की ठान लेता है। अपने दोस्त माइनर 2 को फोन कर चाकू और फैट लाने की बात कहता है। साथ ही अन्य हम उम्र लड़कों से संपर्क कर
आदर्श को सबक सिखाने की बात करता है। मृतक के भाई मयंक को जब यह बात पता चलती है, वह अदनान और माइनर 1 से फोन पर बात कर झगड़ा खत्म करने की कोशिश करता है। उसी दिन रात्रि में लगभग 9 से 9:30 बजे रात को माइनर 1, माइनर 2 नोबल स्कूल के पास मिलते हैं, जहां मयंक भी आता है और अपने भाई की ओर से सॉरी बोलता है। मयंक के जाने के बाद उक्त तीनों नोबल स्कूल से रवाना होकर ब्रह्माणी स्वीट्स के पास पहुंचते हैं और आदर्श तापड़िया भी अपनी मोटरसाइकिल से ब्रह्माणी स्वीट्स पहुंचता है, जहां फिर से दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और हाथापाई होती है और माइनर 1 के कहने पर उसका दोस्त माइनर 2 चाकू से मृतक आदर्श पर वार करता है, जिससे बाद में आदर्श की मृत्यु हो जाती है। घटना के बाद उक्त तीनों अज्ञात मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट लेकर अपने घर की ओर भागते हैं। मोटरसाइकिल सवार को घटना की जानकारी होते ही उक्त तीनों को मोटरसाइकिल से उतार देता है, जिन्हें अदनान आकर घर लेकर चला जाता है। इस पूरे मामले पर एसपी आदर्श सिद्धू ने संज्ञान लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की। जिस दिन ये मुकदमा दर्ज हुआ उसके अगले दिन एक डेलीगेशन श्रीमान कलेक्टर साहब के समक्ष आए थे और उन्होंने कुछ बिंदु रखे थे। उसमें से ये भी एक बिंदु था कि उनका ऐसा आरोप लगाया गया था कि कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा इसके अंदर जो जिस तरीके से गतिविधि की जा रही थी उस तरीके से कार्य नहीं किया गया, ऐसा उनका एक आरोप था। सेम डे ही जो जांच है उसकी एफआईआर की तो इन्वेस्टिगेशन जो पैरेलल चली रही है, प्राथमिक जांच उस पूरे प्रकरण की एडिशनल एसपी शाहपुरा को दे दी थी। इनको टाइम बाउंड मैनर में मैंने कहा है रिपोर्ट दें। यदि किसी पुलिसकर्मी की उसमें संलिप्तता आएगी तो उस पर बिल्कुल सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी, इसमें हम आपको आश्वस्त